पैदा हुआ है और अब एक बहुत बड़ा तारीखी मुआशी बहरान पैदा हो चुका है। ये जिस तरीके से ये खेल खेला जा रहा है, ये पाकिस्तान की सलामती को खतरा दरपेश हो जाएगा। हम देखते हैं ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई जिसकी जरूरत नहीं थी। उस प्रेस रिलीज के दिन इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये गिरफ्तारी फौज की मर्जी से हुई या नहीं हुई, हमने देखा कि PDM की गवर्नमेंट ने सारा ब्लेम फौज के ऊपर डाल दिया और खुद दरमियान में निकल गए। जहां के सियासी लड़ाई सियासी जमातों के दरमियान रहनी चाहिए थी, उसको PDM की हुकूमत ने इस्तेमाल किया है अवाम और फौज को आपस में एक दूसरे के सामने खड़ा करने के लिए। तहरीक इंसाफ और इमरान खान और जुल्फकार अली भुट्टो में एक बुनियादी फर्क है। पीपल्स पार्टी के या जुल्फकार अली भुट्टो के जो फॉलोअर थे 70 में, वो सारे गरीब तरीन लोग थे। इमरान खान के जो फॉलोअर हैं, तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर हैं, वो गरीब तरीन लोगों से लेके अपर मिडिल क्लास है। तहरीक इंसाफ मिडिल क्लास की सबसे बड़ी तहरीक है, सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, और फौज मिडिल क्लास का सबसे मुनज़्ज़म ग्रुप है पाकिस्तान में। कोई मुमकिन नहीं है कि फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान को रखना डाला जा सके, क्योंकि दोनों एक ही तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग। हमें जो इस वक्त डिस्पोजिशन है उनसे हमारा पुराना ताल्लुक है। जो DGC हैं जनरल फैसल नसीर साहब, उनसे तो मेरी वाकफियत नहीं है, लेकिन फौज के साथ हमारा गहरा ताल्लुक है। और जिस तरीके से इस हुकूमत ने आज पंजाब में फौज को बुला के अवाम और फौज को एक दूसरे के सामना खड़े करने की कोशिश की है, इसकी मैं जितनी मजम्मत करूं उतनी कम है। मैं फौज से अपील करता हूं, आर्मी चीफ जनरल फैसल जनरल आसिम नसीर साहब से, जनरल आसिम साहब से, जनरल आसिम मुनीर साहब से गुजारिश करता हूं, मैं DGI से रिक्वेस्ट करता हूं, पाकिस्तान फौज के कमांडर से रिक्वेस्ट करता हूं, पाकिस्तान की फौज को इस साजिश का हिस्सा ना बनने दें। आर्टिकल 245 जो लगाया गया है पंजाब की हुकूमत ने, वो पाकिस्तान के अवाम को और फौज को एक दूसरे के सामने खड़ी करने की साजिश है। कल कहा जा रहा था कि इलेक्शंस के लिए फौज मुयस्सर नहीं है, सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। आज पंजाब में सारा पंजाब जो है वो फौज के हवाले कर दिया जाए। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुजाहरे होना लाजमी अमर था। लोगों ने निकलना था, निकलना है और निकलेंगे, लेकिन जलाओ घराओ हमारी पॉलिसी नहीं है। अमारात को आग लगाना तहरीक इंसाफ अफोर्ड ही नहीं कर सकती। हमने कल क्या किया गया, हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में महबूस थे, इंटरनेट वहां पे नहीं था, फोन वहां पे नहीं था, लीडरशिप को काट दिया गया अवाम से, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक बहरान पैदा हुआ। अब भी मेरी दरख्वास्त ये है, पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान के अवाम का फर्ज है। ये आपका ऑप्शन नहीं है, ये आपका फर्ज है। पाकिस्तान के लोग अपने घरों से निकले, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के हकूक की लड़ाई है। पाकिस्तान का आइन ख़त्म कर दिया गया है, पाकिस्तान के अंदर एक मुआशी और सियासी बहरान पैदा कर दिया गया है, और पाकिस्तान के अंदर एक खौफनाक तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इसकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कि वो इस बहरान को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें। हमें कल जिस तरीके से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, एक मुकदमा आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नैब ने क्लीन चिट दी, और उसी वक्त इमरान खान को
एक गरीबों के लिए मुफ्त यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर जो है वो कल गिरफ्तार किया गया। उसका कसूर यह है कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है। आज पाकिस्तान में अगर कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए हैं तो इमरान खान ने बनाए। पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनाई हैं तो इमरान खान ने बनाई। पाकिस्तान में अगर लेबर का, मजदूर का किसी ने ख्याल किया है तो इमरान खान ने किया है। और उसको इस जुर्म की सजा दी जा रही है कि वो पाकिस्तान के मिडिल क्लास तबके को उनके हकूक दिलाने की जद्दोजहद को लीड करता है। वो पाकिस्तानियों को, गरीब पाकिस्तानियों को उनके हकूक दिलाने की जद्दोजहद को लीड करता है। नौजवान और खवातीन इमरान खान को अपना वाहिद लीडर मानते हैं। आज पाकिस्तान के वकला के साथ कल जो हुआ, जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहना चाहता हूं, कल वो आपको भी उठा के ले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आपके चैम्बर से और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कल आपकी अदालत से मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अदालत से बाहर निकला, पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की। आपने ऑर्डर दिया कि किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। आपके इन ऑर्डर्स के बावजूद पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, फेडरल एजेंसीज उसकी परवाह नहीं करते, तो फिर अदालतें बंद कर दें। अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहकामात की कोई परवाह नहीं है, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात बेवकूफ़ हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस बेवकूफ़ हैं, सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस बेवकूफ़ है, तो फिर अदालतें बंद कर दें। फिर हर शख्स अपना फैसला खुद कर लेगा। इमरान खान की गिरफ्तारी किस वक्त हुई? उस वक्त हुई जब इसी केस में, जिसमें उनको कल गिरफ्तार किया गया, उस केस में वो प्री रेस्ट बेल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिक्योरिटी किसने रेंजर्स के हवाले की? आपने एक तरफ रात, कल हमें वहां पे सारा दिन हमें बैठे रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, रात को आपने कहा गिरफ्तारी कानूनी है। अगर गिरफ्तारी कानूनी है तो आईजी इस्लामाबाद और सेक्रेटरी जो दाखिला है उनको आपने क्या तौहीन अदालत का नोटिस दिया? आज हमने इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इमरान खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और इंशाल्लाह चीफ जस्टिस साहब से मेरी अपील है कि आज ही इस केस को सुना जाए। नंबर जो है वो उसके ऊपर लग गया है, फाइल हो गया है और बुनियादी सवाल हम आपसे सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि क्या इस मुल्क में अदालती निज़ाम कायम है या हम इसे ख़त्म समझें? क्या अदालतों के कमरों से आके लोगों को अगवा कर लिया जाए, ये जायज़ है या नाजायज़ है? क्या पाकिस्तान के अंदर आइन की, कानून की कुछ वक़्त भी रह गई है कि नहीं रह गई है? इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जदोजहद आइनी, कानूनी और सियासी। मैं उन तमाम कारकुनों से अपने दरख्वास्त करूंगा, पुरअमन रहना आपका फ़र्ज़ है। आप एक सियासी जमात के कारकुनान हैं, पुरअमन रहना आपका फ़र्ज़ है। ऐसी रिपोर्ट्स भी मिली हैं कि जहां पे कहा गया कि पीटीआई के कारकुन नहीं थे, लेकिन लोगों ने उसके अंदर कुछ जो हुकूमती आलाकार थे उन्होंने घुस के उसको पुरतशद्दुद बनाने की कोशिश की। जाहिर है ये एक एजेंडे के तहत हो रहा है। इस एजेंडे को भी हमने नाकाम बनाना है और ये पुरअमन तहरीक इंशाअल्लाह आज 5 बजे के बाद और जोर पकड़ेगी, कल और जोर पकड़ेगी, परसों और जोर पकड़ेगी और ये जब तक इमरान खान की रिलीज़ नहीं हो जाती, ये तहरीक इंशाअल्लाह हर कदम, हर रोज़ आगे बढ़ेगी। अब इस तहरीक की क़यादत अवाम के पास है, क्योंकि यहाँ पे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को महदूद कर दिया गया है, कहीं पे गिरफ्तारियाँ करके, कहीं पे इंटरनेट बंद करके, कहीं फ़ोन बंद करके। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा अवाम से, इस तहरीक की क़यादत आप गली मोहल्लों में आपके पास है, ये फ़ैसले आप खुद करें, लेकिन पुरअमन आइन के अंदर रहना बहुत अहम है। ये फ़ौज हमारी अपनी है, पुलिस हमारी अपनी है, एजेंसीज हमारी अपनी है, ये हमारा मुल्क है, हमारी फ़ौज है। हम जिस तरह से बाकियों के हकूक़ के लिए निकले हुए हैं, उसी तरह से हम अपने तनख्वाहदार तबके के हकूक़ के लिए भी निकले हुए हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो इकनॉमिक क्रंच है वो तो तनख्वाहदार तबके पे आया है।
20,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों की तो कमर टूट गई है। और अब ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं, इसके नतीजे में हमारे पास एक वक्त के खाने के पैसे नहीं बचेंगे, ये हुकूमत जो कर रही है। और फिर जो धमकियां दी जा रही हैं, चाहे वो राना सनाउल्ला हों, चाहे मरियम औरंगजेब हों या बाकी लोग हों, ऐसे लोगों की तरफ से जो कि अपने मोहल्लों से काउंसलर बनने के अहल नहीं है, वो अपनी बदतमीजी और बदतहजीबी को टीवी पे बयान करते हैं और हुक्म आता है कि ये पूरा चलेगा। जिस तरह के आज इंटरनेट बंद किया गया, एक्सेस टू मीडिया बंद किया गया, मीडिया के ऊपर बदतरीन जो है वो सेंसरशिप आयद की गई, बोल्ड टेलीविजन को बंद ही कर दिया गया और पूरा पाकिस्तान इस वक्त एक फस्ताई निज़ाम के तले ऑपरेट कर रहा है। लेकिन ये इस निज़ाम की आखिर है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सुबह होगी और इंशाअल्लाह इमरान खान की रिलीज भी होगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह एक पुरअमन इनकलाब के दहाने पे खड़ा है और हम आइन को रिस्टोर करना इंशाअल्लाह हमारा फर्ज है। शुक्रिया। बताइएगा, आपने कहा कि जो कल आर्मी की तनसीबात उसका तहरीक इंसाफ को उससे कोई ताल्लुक नहीं, जबकि आपके पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया जा रहा है जी कि JHK में कारकुनान दाखिल हो गए या लाहौर में कोर कमांडर हाउस में दाखिल हो गए। तो एक तरफ आप डिनाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके कारकुनान बजाय नजर आ रहे हैं, ये दोहरा मेयार क्यों है? आप लोग एक जो है बयानिया क्यों नहीं है आपका? मैंने अभी आपको अपना बयानिया दे दिया। सर ये बताएं कि पंजाब में फौज आ रही है 245 के तहत, आप उसका जिक्र भी किया है, इलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं है, तो कौन सा ऑपरेशन छोड़ के पंजाब में आए? ये मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब के लिए भी देखने का नुक्ता है कि जब उनके सामने रिपोर्ट आई और कहा गया कि फौज अवेलेबल नहीं है सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अब 245 में अवाम और फौज को लड़ाने के लिए ये इकदाम किया गया है। और ये जो पंजाब हुकूमत जो इलीगल है इस वक्त, जिसके ऊपर मैंने पहले ही कहा है, जब हमें मौका मिलेगा हम आर्टिकल 6 का ट्राई करेंगे पंजाब के चीफ मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के ऊपर, क्योंकि इनकी कोई कानूनी जवाब अब नहीं है। ये पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के अवाम को आपस में लड़ाना चाहते हैं। इस साजिश को पाकिस्तान के अवाम नाकाम बनाए। मैंने अभी किए जी। सर ये बताइएगा कि इमरान खान ने पोस्टल मुतल्लिक जो बयान दिया था वो हक़ाइक़ पर मबनी था, उन्होंने खुद तो डिनाई नहीं किया। इमरान खान ने जो भी बयान दिया है उसकी तहकीकात होनी है। इमरान खान ने जो बात कही है, FIR कराना किसका फर्ज? अगर किसी को गोली लगेगी तो वह FIR तो करवाएगा। थैंक यू। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा।